बार बार हिंदू समाज के ही बीच में जातियों का विभेद क्यों करना, उन्हीं की जनगणना क्यों करना? अन्य धर्म के लोग भी हैं, अल्पसंख्यक के लोग भी हैं, उनमें दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर सब गरीब हो गए हैं। सिर्फ 5 करोड़ लोग राज कर रहे हैं, पूंजीवाद साम्राज्य। मंदिर में नहीं घुसने पाई, आप बताइए जरा। अरे क्या बात का, कितना बताऊं आपको नहीं लफंगे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यही लोचे लफंगे अपने को बहुत बड़ा नेता बनना चाहते हैं। यहाँ भी होनी चाहिए हिंदू मुसलमान की, सबकी जाति जनगणना होनी चाहिए, मुसलमान को भी आगे लेके जाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हजरतगंज लखनऊ विधानसभा में। आप लोग जान ही रहे हैं कि संसद का भी सत्र चल रहा है और उत्तर प्रदेश का भी सत्र चल रहा है विधानसभा का। तो जिस तरीके से राजनीतिक हलचलें चल रही हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जातियों के लेकर बहुत तगड़ी बहस चल गई संसद में अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव जी के बीच में। अनुराग ठाकुर जी ने पूछ लिया राहुल गांधी की जाति, और राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात की थी। इसी मुद्दे पे आइए जानते हैं, बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि जातीय मुद्दे पे जिस तरीके से बहस चल रही है, जातीय जनगणना की भी बात चल रही है और जातियों को लेकर भी चल रही है कि राहुल गांधी की भी जाति क्या है, अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया और अखिलेश यादव जी इसी पे बिफर के पूछ लिए कि जातियों पे बात क्यों हो रही है। तो हमारे साथ यहाँ के नेतागढ़ भी हैं और लोग भी हैं। ये पूछते हैं, सर ये बताइए, अब तो जातियों पे बहस चल गई है संसद में, जातियां पूछी जा रही हैं, इधर राहुल गांधी से भी पूछी गई जाति, उधर से भी पूछी जा रही है। आज तो आर्मी के ऊपर भी आ गया कि वो बताए हम कैप्टन है, वो कहे हम मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं। ये बहस रुकेगी कहाँ? ये बहस क्या तीखी होती चली जा रही है सत्ता और विपक्ष के बीच में? नहीं, माननीय अनुराग ठाकुर जी को ये सदन में नहीं बोलना चाहिए था। राहुल जी देखिए, देश की यात्रा की ये पूरा न्याय यात्रा निकाले तो गरीबी बेबसी लाचारी को विधिवत जान चुके हैं। वो गरीबों की बात उठाते हैं, पिछड़े वर्गों की बात उठाते हैं, दलितों की बात उठाते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। तो उनकी बात को उनको लेना चाहिए था। लेकिन अनुराग ठाकुर जी जो है इस तरह की टिप्पणी करके जो है सदन को आक्रोशित करने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश जी जो उठे तो उन्होंने सही कहा कि यहाँ सदन में जात पूछने का सवाल नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना करा लीजिए, सबकी जात हो जाएगी। और फिर राहुल जी की दादी की शहादत, पिता की शहादत हुई है तो उनके कौन नहीं जानता। मुझको लगता है कि राहुल जी उनसे सीनियर होंगे लोकसभा में और जानकार भी हैं, ऐसा नहीं है। 2004 से सांसद हैं। हाँ, और उनके जो है पिता भी प्रधानमंत्री रहे, और जो अनुराग ठाकुर जी के तो केवल जो है मुख्यमंत्री ही रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आई बात में, अनुराग ठाकुर जी को ये पीछे जाए तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मुद्दा क्यों बार बार जातियों पे ही क्यों? पूरा लोकसभा चुनाव लोग जातियों पे हो गया, धर्म पे हो गया, फिर अब सदन में भी जातियां ही चल रही हैं। देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, विपक्ष को भी तो ये सोचना चाहिए बार बार जातियों पे ही क्यों जाएं, मुद्दों पे बात करें। जाति इधर सत्ता पक्ष भी जातियों पे आ गया, प्रधानमंत्री भी कह दिए कि अब हम शांत नहीं रहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष वार करेगा हम उससे डबल वार करेंगे। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं। तो अब वो उससे क्यों मुकर रहे हैं? दूसरी बात, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसके लिए जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्यों भाग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? और जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब सबका जो है जाति वार जनगणना हो जाएगी तो जिसका जितना भागीदारी है उतना हिस्सेदारी दे देंगे, बात खत्म हो जाएगा। और उनके कहने का मतलब है बार बार हिंदू समाज के ही बीच में जातियों का विभेद क्यों करना, उन्हीं की जनगणना क्यों करना? अन्य धर्म के लोग भी हैं, अल्पसंख्यक के लोग भी हैं, उनमें जातियों का जनगणना क्यों नहीं कराया जाए? सिर्फ हिंदुओं में ही जातियां बटी हुई हैं। भैया, मुसलमानों में भी जातियां हैं तो उसमें भी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सब कुछ है। सबकी जाति जनगणना होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। और वो लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई गलत नहीं है। स्वयं जब देश के प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? होनी चाहिए। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। ये तो घुमा रहे हैं केवल। जानते हैं ये गरीबी बेबसी लाचारी बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ये लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अगर ये लोग जाति जनगणना करा दें तो किस में कौन कितना गरीब है, कितना परेशान है, कितना प्रताड़ित है और कितना मजबूर है, वो सब आ जाएगा और उसका हिस्सा दे देंगे। और देश विकसित होने का सपना देख रहा है, उस देश में जातियों पे ही चर्चा चल रही है, तो देश विकसित कब होगा जब तक जातियों पे ही चर्चा चलती रहे? नहीं, जब धर्म में चर्चा हो रहा था तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। जो देश विश्व गुरु बन रहा है उसे क्या धर्म की चर्चा करनी चाहिए? ना धर्म की चर्चा करनी चाहिए, ना जाति की चर्चा करनी चाहिए। उनको रोज़गार शिक्षा में बात करनी चाहिए। पर अगर आप जाति की बात कर रहे हैं
और बात नहीं हो रही, जाति जनगणना तो होनी चाहिए ही चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, पर जाति जनगणना होनी चाहिए। उसमें पता चलेगा ब्राह्मण भी आर्थिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं, ठाकुर कितने पिछड़े हुए हैं, बनिया कितने पिछड़े हुए हैं, पिछड़े कितने पिछड़े हुए हैं, ये सब निकल आएगा। आर्थिक रूप से 114 करोड़ लोग आज सिर्फ 11,000 रुपये महीना कमा रहा है। 114 करोड़ देश का जनगणना आपको 11 में हुई थी, 21 में करानी थी, क्यों नहीं कराएं आप नहीं चाहते कि उससे पता चल जाएगा कि गरीब हमारे देश में कितने हैं। सिर्फ इसको इसीलिए नहीं जातीय जनगणना नहीं करी जा रही है कि गरीब पता चलेगा। पिछड़े का तो छोड़ दीजिए आप, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर सब गरीब हो गए हैं। सिर्फ 5 करोड़ लोग राज कर रहे हैं, पूंजीवाद साम्राज्य आ गया है। 5 करोड़ लोग गरीब, अमीर और अमीर। और दूसरा बात कि जाति की बात क्यों नहीं करें अखिलेश? जब आप धर्म की बात कर रहे हैं तो वो जाति की बात कर रहे हैं। जातियों पे ही तो मैं फिर आ जाता हूँ, जातियों पे लेके धर्म पे बात आ गई। अभी हेमंत बिस्वा का बयान सुना ही होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा उधर वो कराएंगे जातियों हिंदुओं में, तो हम इधर मुसलमानों की जातीय जनगणना करा दें। कहाँ रुकेगी ये सब? यहाँ भी होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की सबकी जातीय जनगणना होनी चाहिए। मुसलमान को भी आगे लेके जाना है तो सबकी होनी चाहिए। और जो गालीबाज सांसद है जो आके बोल रहा है तुम्हारी जाति का पता नहीं राहुल से, तो राहुल की जाति, उनके बाप कौन थे? शहीद थे। और राहुल की जाति क्या है? शहादत है। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, आप रास्ते में गाली देते कहते, आप संसद की गरिमा को भूल के संसद में गाली देने लगे। तभी तो अखिलेश को बुरा लगा कि जाति पे बात नहीं हो। आज जाति पे बात क्यों नहीं होगी? एक आईएएस दलित को आप घोड़े नहीं चढ़ने देते हैं, आप उनको एक पेशाब पिला देते हैं, तो जाति की तो बात होनी चाहिए ना, उनका उत्थान होना। ये बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं और इन सब चीज़ों को देखे हैं, काफ़ी दिनों से राजनीति देख रहे हैं। अब के राजनीति में और पहले के राजनीति में क्या अंतर दिख रहा है? क्या सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मन बनते चले जा रहे हैं? पहले जैसे होता था सत्ता और प्रतिपक्ष, तो आप तो दुश्मन होते चले जा रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? आप ये बताइए, पहले छात्र संघ से, छात्र राजनीति से लोग आते थे और अच्छी बात कहते थे, लेकिन आज आज जो है छात्र राजनीति नहीं है। आज जो छात्र राजनीति नहीं है, क्या है जानते हैं? कितनी गुंडाई किए हो, कितनी बदमाशी किए हो, कितने लोगों को मारे हो, उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। ये क्या बताएंगे? ये क्या बताएंगे कि देश में कैसे चर्चा होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? तो जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सत्ता पक्ष ही है कि विपक्ष भी कुछ? देखिए, विपक्ष नहीं जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष के लोग कहीं न कहीं गलत उदाहरण दे रहे हैं, गलत उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐ देश के लोगों, मैंने पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। और जब वही महिला राष्ट्रपति बन जाती है और फिर मंदिरों में नहीं घुसने पाती, देवस्थलों पर नहीं घुसने पाती। कौन से मंदिर में नहीं घुसने पाई, आप बताइए जरा। के अरे क्या बात का कितना बताऊं? आपको नहीं मालूम है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, किस मंदिर में नहीं घुसने दिया? आप देखिए, आपके राम में आई थी क्या? गई तो 2 मंदिर। नहीं दर्शन करके नहीं कहाँ? रुक जाइए, स्थापना बुलाई गई थी। नहीं, स्थापना में बुलाई गई थी। 1 मिनट रुक जाइए, स्थापना में बुलाई गई थी। स्थापना में वो नहीं गई हैं, दावे के साथ कह रहा हूँ। कहिए कि स्थापना में नहीं बुलाया गया, आप कह रहे हैं मंदिर में नहीं गई। तो नहीं गई, मंदिर में बाद में गई। स्थापना, 1 मिनट, स्थापना वाली बात में कह रहा हूँ कि बुलाया नहीं बुलाया गया, तमाम लोगों को नहीं बुलवाया गया। आप हमको ये बताइए, जिस मंदिर के लिए जो है ये आपका कोठारी बंधु, पूरा का पूरा परिवार सत्यानाश हो गया, क्या उसके परिवार में पता नहीं लगा करके उसको बुलवाया जा सकता था? क्या बुलवाया गया? आडवाणी को बुलवाया गया या और लोगों को बुलवाया गया? नहीं बुलवाया गया। किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी के दो इशारे पर देन। देखिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, आज आपको एक बाड़ा बना दिया गया था, वहाँ उस बाड़े में जितने साधु संत थे और जितने भी बड़े नेता थे, बाड़े में कर दिए गए थे। नरेंद्र मोदी निकले, गमछा लगाए,
सीधे गए, दर्शन किए, और उसके बाद एक संत सोचे, आजकल बड़ा देवी वो जो है जातियों पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनको यूं करके उनके जो है वो गमछे को नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया। अरे भगवान से नरेंद्र मोदी की चली, आपके कहने का मतलब? हाँ, नरेंद्र मोदी की चली। उनके आगे कोई भी हो, कोई भी पद हो, किसी प्रतिष्ठा पे हो, कोई मायने नहीं, मोदी जी आगे हैं। जी, मोदी जी के जो करीब में गमछे हैं, लोच्चे हैं, लफंगे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यही लोच्चे लफंगे अपने को बहुत बड़ा नेता बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से भी। क्यों कि इसने कहा चाय बेचने वाला कहाँ बेचा, कब बेचा, किसकी स्टेशन पर बेचा, पता नहीं लगा। ये देश में झूठे हैं। भारत की राजनीति में केवल 2-3 हैं, अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, बस ये लोग हैं। मंत्रण में तो पूरा विपक्ष पहुंच गया था। हाँ, उनके अंबानी। अब आप जवाब लीजिए हमसे। देखिए, सवाल ये नहीं है आप हमको निमंत्रण देंगे तो मैं जाऊंगा। निमंत्रण में तो जिनको आप भ्रष्टाचारी, करप्ट मान रहे हैं, हर एक चीज़ मान रहे हैं, उन्हीं वही देश चला रहे हैं, वही देश को बेच दे रहे हैं, उनके निमंत्रण में क्यों जाना? मैं बता रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी जी से का पेट ब्रह्मपुत्र नदी से भी बड़ा है, समुद्र से भी बड़ा है। उनके पेट में जो भ्रष्टाचारी जाएगा और घुस जाएगा, वो तथास्तु होकर बाहर निकल आएगा, चूँकि वो ईमानदार बन जाएगा। और ईमानदार की परिभाषा केवल नरेंद्र मोदी को है और किसी को नहीं। हाँ।